गाय बाजार जो चले जाए सो सरकार को वोट देंगे। बीजेपी ने क्या किया है बताओ? किसी की वैकेंसी निकाली है, किसी की रोजगार दिया है या किसी की नौकरी लगाई है? बताओ क्या किया है इसने? ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। गरीबी हटा देंगे, गरीबी के किसानों को तो और नीचे खिसका दिया सरकार ने। लोकसभा 2024 का तीसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। फिलहाल मैं लोकसभा हाथरस के गांव पहाड़ीपुर में मौजूद हूं और यहां मेरे साथ तमाम ग्रामीण भी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों पर इस बार मतदान किया गया और क्या यहाँ जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो किस तरह से बने हुए हैं। ये बताइए, इधर क्या नाम है आपका? अमलेश। इसी गाँव के रहने वाले? पहाड़ीपुर। अच्छा, मतदान कर दिया? कर दिया। ये बताइए, क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? वोट डालने गए थे, कौन से मुद्दे दिमाग में रहे? ऐसा क्या है जो आने वाले समय में होना चाहिए? साइकिल होना चाहिए, हमें कोई मालूम। साइकिल होना चाहिए। हाँ जी, हो जाएगी, अच्छी बात है। होना क्यों चाहिए ये बताइए। ये होना चाहिए खेत में रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे सरकारी नौकरी लगाए रहे, ये खत्म होनी चाहिए। किस तरह की? गाय भैंस, गाय बाजार ये सब खेत खाएंगे, सब खा गए? खाए गए, रखावत ही रखा तो परेशान है। योगी बाबा तो कहते हैं गौशाला बनवा दी। तो गौशाला गोगी बागे जहाँ हो, जहाँ तो है ही ना, गांव में नहीं है? नहीं है। फसल बेकार करते हैं? फसल बेकार, सब खाएंगे, सब लागत बेकार जा रही है। अच्छा, क्षेत्रीय ऐसी कौन सी परेशानियां हैं, ऐसी ज़मीन से जुड़ी क्षेत्र की कौन सी परेशानियां जिनकी वजह से वोट डालने से पहले आपने सोचा होगा और उसके बाद जो है वोट डाल के आए होंगे? वोट डाल के आए साहब, हमें तो गाय बाजार जो चले जाए सो सरकार को वोट देंगे, बस यही समस्या है? यही समस्या है। ये बताओ, आप वोट देंगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौवीर है। सोहवीर। हाँ जी। ये बताइए, वोट डाल दिया आपने? नहीं डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है? क्या यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए? मुद्दे तो बहुत हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, गरीब आदमी है, मान लो मजदूरी करता है उसके लिए महंगाई है। दूसरे नंबर ये है कि इसने क्या किया है युवाओं के लिए। बीजेपी ने क्या किया है बताओ? किसी की वैकेंसी निकाली है, किसी की रोजगार दिया है या किसी की नौकरी लगाई है? बताओ क्या किया है इसने? किस मुद्दे? बीजेपी तो कहती है कि पुलिस भर्ती हम दे रहे हैं, तमाम सारे 10 साल नौकरी कर, 10 साल इन्होंने वो क्या कहते कर ली, तो बताओ कितनी वैकेंसियाँ निकाली इन्होंने? बताइए, बताओ, आप भी बताइए मेरे लिए, कौन सी वैकेंसी निकाली है? निकालिए कोई। अभी कुछ समय पहले पुलिस भर्ती हुई थी, बिल्कुल रिजेक्ट होगी। बताओ कहाँ निकली है, कितने लगे हैं उसमें? बताइए आप। मुद्दे इस बार क्या रहे हैं आपके? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, ये है मुद्दा। महंगाई और बेरोजगारी। चूंकि आप युवा भी हैं तो आपसे बातचीत करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ये बताइए, क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे क्या बने हुए हैं? मतदान कर लिया आपने? कर लिया। किन मुद्दों को सोचकर मतदान किया है और 2024 के बाद अब क्या परिवर्तन? बस यही है, महंगाई है और क्या कहते हैं, बेरोजगारी है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मोदी योगी सरकार तो ढिंडोरा पीटती है कि साहब तमाम की नौकरियां दे। कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। आप कुछ करते हैं? हैं? आप कुछ करते हैं? मैं तो कुछ बिजनेस करता हूँ अपना। अच्छा, अपना बिजनेस करते हैं। हाँ। चलिए, और भी लोग मेरे साथ नहीं। बताइए, आपके क्या नाम है? सतेंद्र। सत्येंद्र, इसी गाँव के हैं? पहाड़ीपुर के रहने वाले। वोट डाल दिया? डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर डाला है? मुद्दों पर यही है, बेरोजगारी बोलते बादे। अभी ये पुलिस भर्ती लगा रही थी, अभी देखा तो पूरा पेपर लीक कर दिया। कुछ समय होगा, अभी धरना दिया था नखलू पे जाके, होगा कुछ सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से लाठीचार्ज और पुलिस शासन कर दें। आप क्या करते नखलू तक गए थे, नखलू से भगा दिया मैं तो। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं हम। अभी स्टडी कर रहे हैं? हाँ, भर्ती देखी थी, अभी पुलिस का टेस्ट दिया था, तभी ज्यादा नाराज। हाँ। तो क्या और विशेष यहाँ क्षेत्रीय? किसानों के पीछे बोला था, अभी कर्ज माफी के पीछे बड़े उद्योगपतियों का कर दिया, किसानों का तो कुछ नहीं किया। जबकि किसानों का 1 लाख तक का 2 लाख तक का बोला कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी के किसानों को तो और नीचे खिसका दिया सरकार ने। हम तो धर विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी हैं। अच्छा, ये बताओ, वोट प्रत्याशी को है या पार्टी को? ये वोट जो ये किया जा रहा है, ये जी अपने हिसाब पर किया गया है कि जो आदमी अपनी जगह पे सही है, अपने वादे पूरे करता है, उस जगह पे वोटिंग की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये झूठ साथ ज़्यादा बोलती है। पहले इन्होंने ये कहा था कि हम बच्चों को काफ़ी नौकरी दिलवाएंगे और ये फैक्ट्री खुलवाएंगे, सारी चीज़ें इन्होंने कही थी, तो वो अपनी बात पूरे। आप कहते हो कि ये वायदे पूरे नहीं कर रहे। मोदी जी कहते हैं कि साहब 370 हटाने की बात कही थी, हटा दी। राम मंदिर बनाने की बात कही थी, हटा दी। आप कह रहे वादे पूरे नहीं कर रहे। ये राम मंदिर से देख हमारे क्या बच्चों की नौकरी लग जाएंगी, इससे कुछ हो जाएगा? अरे विकास तो ये बच्चों की नौकरी ये इन्होंने भर्ती निकाली थी, तो इस भी पेपर लीक कर दिया, तो ये इससे क्या मंदिर से मेरे से काम चल जाएगा? ऐसे कुछ नहीं होता है। ये तो क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ क्या बने हुए हैं? क्षेत्रीय मुद्दे यही है, कोई विकास में आगे कोई ये भारतीय जनता पार्टी कोई आगे नहीं बढ़ा रही है कोई काम। सारे पशु ये एकाएं खेतों में सारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कोई अभी तक रोकथाम नहीं हुई कि गौशाला बन गई, कोई गौशाला नहीं दिख रही यहाँ पर।
योगी बाबा तो कहते हैं तमाम सारी गौशाला बना कोई गौशाला नहीं और पास में कोई गौशाला नहीं यहाँ पर, दी, फसल बेकार करते हैं पशु। सब। हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम है ये सुमित यदुवंशी नाम है सर मेरा। क्या सुमित यदुवंशी। सुमित, वोट डाल दिया? जैसे वोट नहीं डाला, मेरी एज नहीं है। अच्छा, एज नहीं है तो तुम रहने दो, तुमसे बाद में बात करेंगे, युवा हो तुम अभी। दादा ये बताइए क्या यहाँ क्षेत्र के क्या मुद्दे बने हुए, चूंकि आप किसान किसी मोर्चा से भी नजर आ रहे हैं मुझे, तो क्षेत्र के ऐसे क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों को लेकर यहाँ ग्रामीणों ने वोट किया इस बार? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर जो जनता है बड़ा जागरूक है और जागरूक तरीका से ही अपना जो है मतदान कर रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये चुनाव अब जो है पार्टियों का चुनाव नहीं रहा। अब तो केवल जो चुनाव सिर्फ और सिर्फ अब चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव रह गया है ये लोकतंत्र बचाने का, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करके हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करना इसका पहला मुख्य काम है। मंदिर मस्जिद पर राजनीति करना इसका पहला काम है। इसलिए युवा बेरोजगार आप देखते चले आ रहे हैं, मीडिया बंधु सभी आपके सामने जो भी है कि सभी युवा घर से बेघर पकौड़ा तल तल के बेच रहा है, कोई रोटियां बना रहा है, मगर उसे रोजगार नहीं मिल रहा। पढ़ाई कर रहा है खूब अच्छा खासा पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई चरम पर। आप बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार कहती है, साहब तमाम ढिंडोरे पीटते हैं कि हमने तमाम नौकरियां दे दी हैं, तो क्या नौकरियां नहीं? ये युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को ये लॉलीपॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये झूठे वायदे कर रही है, सारे वायदे भारतीय जनता पार्टी के झूठे हैं और इस झूठे वायदों में, इनके बहकावे में अब जो जनता नहीं आएगी। इसीलिए सरकार के खिलाफ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मतदान हुआ है। अच्छा ये बताइए, यहाँ जहाँ मैं फिलहाल खड़ा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ कि छर्रा विधानसभा है और यहाँ जो विधायक हैं वो बीजेपी के रविंद्र पाल सिंह हैं, तो रविंद्र पाल सिंह आते हैं या कभी नहीं आते हैं? आज तक गांव में किसी सड़क से लेकर के किसी किसान के भले की बात करें, आज तक रविंद्र पाल सिंह ने किसी गांव में आकर के, यही गांव नहीं छर्रा विधानसभा में अगर किसी जगह आए हुए होंगे तो मैं नहीं जानता। छर्रा एक हमारा छर्रा शहर है, वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति लोग रह रहे हैं, पैसे वाले लोग रह रहे हैं, तो इस उद्देश्य से वहाँ आए होंगे, उन्हें आराम से वहाँ फंडिंग मिलती है। यहाँ गांव में तो कुछ मिलेगा नहीं रविंद्र पाल सिंह विधायक के लिए। यहाँ गांव की अगर दशा और दिशा देखी जाए तो बहुत ख़राब है, क्योंकि चारों तरफ गांव के नाले खरिंजा अटे पड़े हैं, कीचड़ बहुत ज़्यादा है आई समय में, तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पर जो है विधायक का कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि विधायक का कोई आने का यहाँ फ़ायदा मिलता हो किसानों को। विधायक आते ही नहीं है? जी। अच्छा आप बताइए, आपका क्या नाम है? बंटी यादव। बंटी, मतदान कर दिया? नहीं कर दिया। करके आए? हाँ। किन मुद्दों को लेके किया है? ये कंपनी में काम कर रहे हैं और कहा है यहाँ 6 फुटा खड़ा हूँ आराम से। 6 फुटा खड़े? हाँ, अग्निवीर कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी, पुलिस पेपर लीक कर दो, कहूँ वो बेरोजगारी ना है, डोल रहे हैं खेतन में कंपनी में। भाजपा तो कहती है कि नौकरियां कहाँ है नौकरी? 6 फुटा डोल रहा हूँ, नौकरी होती तो फिर कहाँ आई, वो भर्ती कैंसिल कर दी, पहले बारी वहाँ नंबर आ गया उसमें, वो ही कैंसिल कर दी। नंबर आ गया था? नंबर आ गया था आर्मी में, कैंसिल कर दी। अब 4 साल की कर दी, अब क्या भर्ती देखे, मतलब डेट ऑफ बर्थ निकलेगी, क्या भर्ती देखें? अब समय निकल गया। अब दूसरी बार हाई स्कूल नहीं करने देते। तो इस बार वोट क्या सोच के डाला है? वो यही सोच के डाला है वोट, साइकिल पे देंगे सरकार के ऊपर, अपने साइकिल पे वोट देंगे। वोट पार्टी को है या प्रत्याशी को है? पार्टी को वोट है। पार्टी को? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? मुनीश कुमार। मुनीश जी, वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? वही मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई कितनी चरम पर सीमा पर है। ये एक भर्ती पुलिस की 7 साल में एक भर्ती पुलिस की निकली है, वो भी साली कैंसिल होगी, रद्द कर दी। और पेपर लीक हो गया, आज तक कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हुई इन लोगों पर। पेपर लीक की सरकार कहती है कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। कहाँ सजा मिल रही है? कहाँ सजा मिली है? कोई बता दे सजा मिली हो? कितना टाइम हो गया, अभी तक कोई सजा तो मिली नहीं। गायें सांड किसान आदमी रखा के मरा जा रहा है खेतों में जाके, क्या वो है? कोई शासन है ये? सरकार कहती है गौशालाएं बनवा दी। गौशाला हमारे यहाँ तो कोई आसपास भी नहीं है। हमारे विधानसभा में कहाँ, कौन बता दे कहाँ है गौशाला? ये कोई वो नहीं है, जानकारी कर लें कहाँ है गौशाला। तो विधायक जी ने कुछ नहीं किया? हमारे यहाँ तो कोई पता ही नहीं कौन विधायक है। विधायक कौन है पता ही हमें पता ही नहीं है।
आपको पता है कौन विधायक है? हमें नहीं मालूम जी कौन विधायक है। नाम सुना है? नाम सुना है, देखे नहीं है। क्या नाम है? रविंद्र पाल सिंह। फोटो वोटो देखा है? नहीं। हाँ, फोटो वगैरह देखा है तो उससे पहचान नहीं है। 7 साल में आए ही नहीं। अरे यहाँ क्या जरूरत पड़ रही है, काम वहीं से चल रहा है, अलीगढ़ बैठे से ही। ऐसा क्या काम चल रहा है? हम दिखाएं तो वोट तो पड़ ही जाते हैं, वो बोल देते हैं कि लकड़ी को खड़ा कर दो, लकड़ी भी हो जाएगी मोदी के नाम से। तुम तो वोट नहीं डाल रहे इस बार। अरे तो हम तो साइकिल पे डाल के आए हैं, बच्चा है छोटे पोटे, पर कैसे करेंगे? वो 4 किलो गेहूँ मिल लो है, बातें हमारो गुजारो है रो भैया। चलिए, एक चाचा भी मेरे साथ हैं। चाचा आप इधर आओ, मैं आपसे बात करूंगा। ये बताओ, वोट डाल दिया नहीं डाला? हाँ, डाल दो वोट। डालिए है? चलो मुंह मत बताइए काय पे डाली है, लेकिन मुद्दे क्या रहे हैं? मुझे मत बताओ, मुद्दे क्या रहे हैं? मुद्दे मैं ना जानतो, वे पड़ा हुआ ना हूँ। क्या सोच के आए? घास खोद तू भैया। अरे तो घास खोदने से ऊपर तो कहीं जाओगे? पहले लठिया धरे के गैया रखावत तू जाके। हाँ, खेतन में 24 घंटा रहना पड़ रहा। पेंशन वेंशन मिल रही है ना? अरे पेंसिल मिल रही है तो पेंसिल को कद दे मिल रही है। अरे मिल रही है पेंसिल का पेट पालना कर दे तो का बेरो। विधायक कौन है? विधायक पता है? बच्चनों को विधायक कौन है? हैं? विधायक मैं जानती हूँ। देखे हैं कभी? अरे देखे जान तो है ना कि देखे का फोटो जानो ही ना है। वोट मांगने आई? बड़े बाबरे हम का जाने। देखिए, ये मेरे साथ ग्रामीण हैं। यहाँ साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि विधायक जब से यहाँ विधायक बने, यानी कि 2.0 जो राज्य सरकार चल रही है उसके यहाँ विधायक हैं। एक बार पहले बन चुके हैं और दोबारा फिर एक बार जो है जनता ने उनको विधायक के रूप में चुना है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विधायक यहाँ रविंद्र पाल सिंह है, जिनका आज तक लोगों ने चेहरा तक नहीं देखा है। बात अगर मतदान की करें तो मतदान के लिए साफ तौर पर लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और तमाम सारे मुद्दों को लेकर इस बार यहाँ लोगों ने मतदान किया है। लेकिन फिलहाल भाजपा से कहीं ना कहीं लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।